जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक चौधरी ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अकबर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो मुग़ल शासक अकबर हैं उनके स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर की स्थापत्य कला की अगर बात की जाए तो अकबर के समय आने वाला पहले अंग्रेज व्यक्ति का नाम था रॉल्फ फिंच। अकबर के दरबार या फतेहपुर सीकरी में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। फतेहपुर सीकरी को लंदन से भी बड़ा बताया गया है। इस अंग्रेज व्यक्ति रॉल्फ फिंच ने फतेहपुर सीकरी को लंदन से भी बड़ा बताया है। अकबर की स्थापत्य कला की बात की जाए तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इस हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इस हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है वो अकबर के समय निर्मित पहली इमारत, जिसका निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम एवं वास्तुकार मीरक मिर्जा गयास के द्वारा किया गया। हुमायूं के जो मकबरा है, इस मकबरे का निर्माण अकबर के समय उसकी सौतेली माँ हाजी बेगम और वास्तुकार मीरक मिर्जा गयास बेग के द्वारा करवाया गया। मुगलकालीन प्रथम मकबरा जिसमें दोहरे गुंबद या चार बाग पद्धति का प्रयोग किया गया है। भारत का ऐसा पहला मकबरा है जिसमें दोहरे गुंबद एवं चार बाग पद्धति का प्रयोग किया गया है, तो उस मकबरे का नाम है हुमायूं का मकबरा। भारत का प्रथम सल्तनत कालीन दोहरे गुंबद वाला मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा है। भारत में जो प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है उस मकबरे का नाम है सिकंदर लोदी का मकबरा। यदि मुगल काल में बात की जाए तो मुगल काल में दोहरे गुंबद या चार बाग पद्धति का जो प्रयोग किया गया है वो हुमायूं के मकबरे में किया गया है। इसके बाद में अकबर की स्थापत्य कला की बात की जाए तो अकबर की स्थापत्य कला में अगला जो स्थापत्य कला है वो है आगरा का किला, आगरा का लाल किला। फतेहपुर सीकरी में स्थापित अन्य जो प्रमुख इमारतें हैं उनमें प्रमुख है मरियम उज़्मानी का महल, बीरबल का महल, पंचमहल का महल और तुर्की सुल्ताना का महल। इस तुर्की सुल्ताना के महल को पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का रत्न बताया है। तुर्की सुल्ताना का जो महल है वो फतेहपुर सीकरी में है और इतिहासकार पर्सी ब्राउन के द्वारा इस तुर्की सुल्ताना के महल को भारतीय स्थापत्य कला का रत्न कहा गया है। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में है और फर्ग्यूसन ने, जो इतिहासकार हैं, फर्ग्यूसन ने इसे पत्थर में रूमानी कथा कहा है। जो फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है उसे पत्थर में रूमानी कथा के नाम से फर्ग्यूसन ने कहा है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है और इस दरवाजे की जो ऊंचाई है वो है 176 फीट। विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया है। जब अकबर गुजरात अभियान के दौरान विजय प्राप्त करता है तो इस अभियान के दौरान ही अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया जाता है। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। अगले शासक अकबर के बाद में जहांगीर होते हैं और जहांगीर का जो समय है वो 1605 से लेकर 1627 तक है। जहांगीर का जन्म 1569 में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया फतेहपुर सीकरी में होता है। 1569 में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया फतेहपुर सीकरी में जहांगीर का जन्म होता है। जहांगीर के बचपन का नाम है सलीम या शेखू बाबा। बचपन में जहांगीर शेखू बाबा या शेख सलीम के नाम से जाने जाते थे। जहांगीर की माता का नाम है हरकाबाई, जिसे इतिहास में मरियम उस जमाने के नाम से जाना जाता है। हरकाबाई
जिन्हें प्रारंभ में या बचपन का नाम हरकाबाई, जिन्हें मुगल काल में मरियम उस जमाने के नाम से जाना जाता है। जहांगीर का राज्याभिषेक 1605 में आगरा में होता है। राज्याभिषेक के समय 12 घोषणाएं की जाती है, जिन्हें आईने जहांगीर के नाम से जाना जाता है। 1605 में जब जहांगीर का राज्याभिषेक होता है तो जहांगीर के द्वारा 12 घोषणाएं की जाती है, जिसे आईने जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। आगरा के किले पर न्याय हेतु सोने की जंजीर लगाने वाला पहला शासक जहांगीर था। आगरा के किले पर न्याय की जंजीर स्थापित करने वाला पहला मुगल शासक जहांगीर था। मुगल बादशाह जहांगीर ने भारत के इतिहास में मुख्यतः 3 विवाह किए। प्रथम विवाह जो जहांगीर का होता है वो 1585 में मानबाई से होता है। जहांगीर का पहला विवाह है 1585 में मानबाई से होता है। जो मानबाई है वो आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री थी। आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री थी। खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया, इसीलिए जहांगीर ने खुसरो को अंधा करके जेल में डलवा दिया। जब 1585 में जहांगीर का विवाह है आमेर की राजकुमारी मानबाई से होता है तो जहांगीर एवं मानबाई से एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम रहता है खुसरो। इस खुसरो के द्वारा ही जहांगीर के समय अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता है और अंत में जहांगीर के द्वारा खुसरो को अंधा करके जेल में डलवा दिया जाता है। जहांगीर के द्वारा ही सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता के करने के कारण अंत में फांसी की सजा दी जाती है। गुरु अर्जुन देव द्वारा खुसरो की सहायता करने पर जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड प्राप्त किया। जब सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा खुसरो की सहायता की जाती है तो जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव को मृत्युदंड प्रदान किया जाता है। जहांगीर का दूसरा विवाह है 1587 में होता है, मानीबाई से होता है। ये जो मानीबाई है वो जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है। मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री मानीबाई से जहांगीर का दूसरा विवाह है 1587 में है। मोटा राजा उदय सिंह को ये जो मोटा राजा की जो उपाधि प्रदान की गई है वो साहब अकबर के द्वारा प्रदान की गई है। अकबर ने मारवाड़ के राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर और मानीबाई से एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम है खुर्रम या शाहजहां मानीबाई एवं जहांगीर का पुत्र होता है। मानीबाई को इतिहास में मल्लिका ए जहां के नाम से जाना जाता है। मानीबाई को इतिहास में मल्लिका ए जहां के नाम से जाना जाता है। मानीबाई एवं जहांगीर से पुत्र की प्राप्ति होती है, उस पुत्र का नाम है खुर्रम या शाहजहां। जहांगीर का जो तीसरा विवाह होता है वो 1611 में होता है। 1611 में जहांगीर का विवाह है नूरजहां से होता है और ये नूरजहां ही इतिहास में मेहरुनिसा के नाम से जानी जाती है। नूरजहां जो होती है वो शेर अफगान अली कुली खां की विधवा होती है। ये जो नूरजहां या मेहरुनिसा है वो अब शेर ए अफगान अली कुली खां की विधवा होती है और इस जहांगीर और नूरजहां की पुत्री का नाम है लाडली बेगम और अंत में इस लाडली बेगम का विवाह है जहांगीर अपने पुत्र शहरयार खान से करवा देता है। अनारकली, जहांगीर के समय ही जहांगीर की प्रेमिका का नाम था अनारकली और इस अनारकली का जो मकबरा है वो लाहौर में है। ये जहांगीर की प्रेमिका थी। विदेशी यात्री विलियम फिंच ने अनारकली की दंत कथाओं का उल्लेख किया है। विदेशी यात्री है अंग्रेज यात्री विलियम फिंच। इस विलियम फिंच ने अनारकली की दंत कथाओं का उल्लेख किया है। जहांगीर द्वारा सर्वप्रथम अभियान मेवाड़ के विरुद्ध किया गया। जहांगीर के समय जो पहला अभियान होता है उस अभियान का नाम है मेवाड़ अभियान। मेवाड़ मुगल संधि
1615 में होती है। और ये जो मेवाड़ मुगल संधि होती है वो अमर सिंह और जहांगीर के मध्य होती है। और इस मुगल मेवाड़ संधि में जहांगीर की तरफ से जो मुख्य नेतृत्व करता रहते हैं उनका नाम है खुर्रम या शाहजहां। अमर सिंह एवं खुर्रम शाहजहां के मध्य मेवाड़ मुगल संधि 1615 में होती है। 1617 के अहमदनगर अभियान के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। जब 1617 में खुर्रम गुजरात अभियान एवं अहमदाबाद अभियान के दौरे पर जाता है तो उसी समय जहांगीर के द्वारा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की जाती है। जहांगीर के शासक बनने के बाद सर्वप्रथम मेवाड़ अभियान शुरू किया। जहांगीर के प्रमुख चित्रकार, जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल काल में यदि चित्रकारी की बात की जाती है तो चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। इसी प्रकार मुगल काल में जो साहित्य का स्वर्ण काल है वो अकबर के काल को कहा जाता है। अकबर के काल में ही सबसे ज़्यादा साहित्य का विकास हुआ, जबकि चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर के समय होता है। प्रमुख चित्रकारों की बात की जाए तो सबसे प्रमुख चित्रकार हैं उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की। नादिर उल असर की उपाधि उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने प्रदान की। उस्ताद मंसूर ने सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्रों का निर्माण किया। सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्रों का निर्माण उस्ताद मंसूर के द्वारा किया जाता है। दूसरे जो चित्रकार हैं उनका नाम है अबुल हसन। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की। नादिर उल जमा के नाम से अबुल हसन को जाना जाता है। और अबुल हसन ने सर्वाधिक व्यक्ति चित्रों का निर्माण किया। व्यक्ति विशेष के चित्रों का निर्माण करने वाला अबुल हसन, और अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की। तीसरा जो महत्वपूर्ण चित्रकार है और परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है उस चित्रकार का नाम है बिसनदास। बिसनदास, जहांगीर ने बिसनदास को फारस ईरान के शासक शाह एवं उसका परिवार का चित्र बनाने हेतु फारस भेजा। तो ऐसा कौन सा चित्रकार था जिसे जहांगीर के द्वारा फारस भेजा गया फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए? तो उसका जो सही जवाब है वो है बिसनदास। अब जहांगीरकालीन स्थापत्य कला की बात की जाए, जहांगीरकालीन स्थापत्य कला में अकबर का मकबरा, अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदराबाद यूपी में है। सिकंदराबाद यूपी में अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने करवाया। एकमात्र मकबरा जो गुंबद विहीन है, मुगल काल या भारत का ऐसा पहला मकबरा जो गुंबद विहीन है, जिसके ऊपर किसी प्रकार के कोई गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है, तो वो है अकबर का मकबरा। अगली जो स्थापत्य कला है उसका नाम है शालीमार बाग। शालीमार बाग कश्मीर, शालीमार बाग कश्मीर में है और इस शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर के द्वारा कश्मीर में करवाया गया। जहांगीर महल पुष्कर अजमेर में स्थित है और इस महल का निर्माण भी जहांगीर के द्वारा करवाया गया। एतमातुद्दौला का मकबरा, एतमातुद्दौला का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश में है और एतमातुद्दौला जो उपाधि है वो जहांगीर के ससुर मीरक मिर्जा गयास बेग की है। मीरक मिर्जा गयास बेग, मीरक मिर्जा गयास बेग जहांगीर के ससुर हैं और मीरक मिर्जा गयास बेग को जो एतमातुद्दौला की उपाधि प्रदान की गई है वो जहांगीर के द्वारा ही प्रदान की गई है। एकमात्र मकबरा जो पूर्ण रूप से संगमरमर से बना हुआ है और इसमें पित्तर ड्यूरा पद्धति का प्रयोग किया गया है। भारत का ऐसा पहला मकबरा जिसमें पूर्णतः संगमरमर का प्रयोग किया गया है और पित्तर ड्यूरा पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो वो जो मकबरा है वो एतमातुद्दौला का मकबरा है। एतमातुद्दौला जहांगीर के ससुर थे जो इतिहास में मीरक मिर्जा गयास बेग के नाम से जाने जाते हैं। पित्तर ड्यूरा का अर्थ होता है कि इस मकबरे में पशु पक्षियों एवं भित्ति चित्रों का उल्लेख मिलता है। जहांगीर का मकबरा
जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और इस जहांगीर के मकबरे का निर्माण जहांगीर की ही पत्नी नूरजहां या मेहरुन्निसा के द्वारा किया जाता है। जहांगीर के साहित्य की बात की जाए, साहित्य, जहांगीर का साहित्य, जहांगीरनामा या तुजुके जहांगीरी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी। जहांगीरनामा या तुजुके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है और जहांगीर ने इस आत्मकथा को फारसी भाषा में लिखा है, जिसे मोहम्मद हादी के द्वारा पूरा किया गया। इसके कुल 3 भाग हैं। शुरुआती 2 भाग जहांगीर के द्वारा लिखे गए एवं अंत का जो 1 भाग है वो मोहम्मद हादी के द्वारा लिखा जाता है। इस जहांगीरनामा या तुजुके जहांगीरी में मुगल काल के 16 वर्षों के इतिहास की जानकारी मिलती है और जहांगीरनामा के मुख्य पृष्ठ पर अबुल हसन के पशु पक्षियों के चित्र चित्रित हैं। तो जहांगीरनामा जो है उसके ऊपर अबुल हसन जो जहांगीर का प्रमुख चित्रकार था उसके पशु पक्षियों के चित्र अंकित हैं। जहांगीर जस चंद्रिका जो पुस्तक है वो केशवदास की पुस्तक है। केशवदास ने जहांगीर जस चंद्रिका नामक पुस्तक लिखी है। जहांगीर के समय सर्वप्रथम तंबाकू की कृषि प्रारंभ हुई। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की कृषि जहांगीर के समय प्रारंभ होती है और तंबाकू की जो फसल है वो सर्वप्रथम पुर्तगाल में की जाती थी। भारत में पुर्तगालियों के द्वारा पहली बार तंबाकू की कृषि की जाने लगी और ये जो तंबाकू की कृषि की जाती थी ये जहांगीर के समय ही पर पहली बार प्रारंभ होती है। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा 1617 में लाया गया और जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। जहांगीर के द्वारा ही 1617 में तंबाकू की कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जहांगीर ने 1612 में सर्वप्रथम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने पहली बार 1612 में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया? तो उस शासक का नाम है जहांगीर। और इससे पहले पहली बार जो राणा सांगा थे, राणा सांगा की विधवा रानी कर्मावती ने मराठों के आक्रमण के भय से पहली बार मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। जहांगीर के दरबार में आने वाले अंग्रेज, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 से लेकर 1611 तक मुगल दरबार में रहता है। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था। ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था वो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर ने 4000 का मनसब विलियम हॉकिंस को प्रदान किया एवं इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। तो जहांगीर के द्वारा विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की जाती है और भारत में 4000 का मनसब दे दिया जाता है। जहांगीर के समय आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति है विलियम हॉकिंस, जबकि अकबर के समय आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति है रॉल्फ फिंच। विलियम हॉकिंस ने फारसी भाषा का जाता था लेकिन फिर भी व्यापारिक अनुमति प्रदान करने में असफल रहा। ये जो विलियम हॉकिंस जो था वो फारसी भाषा का ज्ञाता था, लेकिन ज्ञाता होने के बावजूद भी जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा। विलियम हॉकिंस ने जहांगीर के सामने भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी, लेकिन जहांगीर के द्वारा ये अनुमति देने में वो बिल्कुल असफल रहते हैं। अगले जो अंग्रेज हैं उनका नाम है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो 1615 से 1619 तक जहांगीर के दरबार में रहते हैं। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वितीय के राजदूत के रूप में ये पहली बार भारत आते हैं और सर टॉमस रो के द्वारा ही जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाती है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है कि जहांगीर के समय किस अंग्रेज ने पहली बार व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की, तो उसका सही जवाब होगा सर टॉमस रो। जबकि जहांगीर के समय आने वाला पहला ब्रिटिश होता है उसका नाम है
सर विलियम या कैप्टन विलियम हॉकिंस। सर टॉमस रो एवं जहांगीर की जो मुलाकात होती है वो अकबर के किले में होती है और यहीं पर जहांगीर ने अंग्रेजों को प्रारंभ में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। अजमेर में स्थित इस अकबर के किले को ही मैगजीन का दुर्ग कहा जाता है। जहांगीर और सर टॉमस रो की पहली बार मुलाकात 1615 में इस अकबर के किले या मैगजीन दुर्ग में ही होती है और सर टॉमस रो भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल हो जाता है। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी अकबर के किले या मैगजीन दुर्ग में बनाई। नूरजहाँ जुंटा गुट जो जहांगीर के समय में एक ऐसा गुट बन गया था जिसके कारण पूरे मुगल प्रशासन में तहलका मच गया था। इस नूरजहाँ जुंटा या गुट, इसमें स्वयं नूरजहाँ शामिल थी, नूरजहाँ की माता अस्मत बानो बेगम शामिल थी, नूरजहाँ के पिता गयास बेग शामिल थे, नूरजहाँ का सौतेला बेटा खुर्रम शामिल था और नूरजहाँ का भाई आसफ खां शामिल था। इन 5 व्यक्तियों के द्वारा पूरे मुगल प्रशासन में या जहांगीर के पूरे प्रशासन में मतलब आपसी षड्यंत्र स्थापित हो जाता है जहांगीर के द्वारा। इसे ही नूरजहाँ जुंटा गुट या नूरजहाँ ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस नूरजहाँ जुंटा ग्रुप में कुल 5 सदस्य रहते हैं। पहली नूरजहाँ स्वयं रहती है। दूसरे नंबर पर नूरजहाँ के जो पिता हैं मिरक मिर्जा गयास बेग, जो इतिहास में एतमादुद्दौला के नाम से जाने जाते हैं। तीसरे व्यक्ति हैं आसफ खां जो नूरजहाँ के भाई थे और चौथे व्यक्ति हैं खुर्रम या शाहजहां और एक उनकी माता अस्मत बानो बेगम। इस अस्मत बानो बेगम के द्वारा ही भारत में गुलाब से इत्र बनाने की विधि का प्रयोग पहली बार किया गया। अब हम इस जहांगीर के बाद में अगले वीडियो में शाहजहां के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।